आज निर्मला सीतारमण द्वारा 2019 का जो यूनियन बजट है वो पेश किया जा चुका है। उसमें किसानों को लेकर भी तमाम चीज़ें कही गई हैं, नई जो है नीतियाँ लाई गई हैं। इस वक्त हम मौजूद है ग्रेटर नोएडा के सफ़ीपुर गांव में, जहां पे हमारे साथ एक किसान मौजूद है। सबसे पहले तो बताइए, जो बजट आज जो पेश किया गया है कितना आपको सही लगता है और क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? जब अभी लोकसभा चुनाव हुए, किसानों ने इस सरकार को पूरा भरोसा दिया, उम्मीद से ज़्यादा वोट दिए और अपनी दुआएं दी। जब आज बजट की घोषणा होनी थी, हम सब किसानों को उम्मीद थी कि जो किसानों ने इनको रिकॉर्ड तोड़ जो वोट दिए हैं, जो जीत इनको दिलाई है, उसका कुछ असर होगा कि किसान के बारे में कुछ सोचेंगे। लेकिन हम बहुत निराश हैं इस चीज़ से कि इलेक्शन के टाइम पे कुछ और रिएक्शन होता है और सत्ता पाने के बाद में कुछ और रिएक्शन होता है। किसान की इन्होंने एक भी बात नहीं कही। आप बताइए, 2016 से कह रहे हैं किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। दोगुनी कहाँ से कर दोगे? 19 तो आ गया। 2022 तक की उन्होंने बात कही, तक की कहा था, 19 तो आ गया, ठीक है। 2016 में कहा था, 3 साल हो गए। अभी हम खड़े हैं जो सफ़ीपुर गांव है, एक्सप्रेसवे के नज़दीक है। नोएडा से अगर आगरा का रास्ता 2 घंटे का है और 1 घंटा हो चुका है, तो मुझे पूछने का हक है कि आधा रास्ता मैंने तय किया तभी मैं आगरा पहुंचूंगा। अगर हम यहां से चले हैं और टप्पल क्रॉस नहीं करेंगे तो आगरा कहां से पहुंचेंगे? तो आपकी क्या उम्मीदें थी, क्या कुछ आप चाहते थे कि इस बजट कि इस बजट में कुछ ऐसा हो कि जो सरकार एमएसपी घोषित कर दिया, एमएसपी घोषणा कर दी लेकिन मिल नहीं पाता है। अभी आपने देखा हरियाणा में आंदोलन हुए, एमएसपी नहीं मिल पाया। अब जब एमएसपी हुआ, आज से पहले कभी भी किसान जब अपनी खेती फसल जाता था मंडी में लेकर के तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगता था। इस बार सरकार ने क्या किया, एमएसपी उसी को मिलेगा जिसका ज़मीन का रजिस्ट्रेशन होगा। किसान इतना पढ़ा लिखा सक्षम नहीं है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर, वो भी ऑनलाइन। अगर मैनुअल फॉर्म पे होती तो ठीक है भाई, किसान के बच्चे जो ज़्यादा नहीं पढ़े, थोड़े तो पढ़े लिखे हैं हिंदी में, मैनुअल रजिस्ट्रेशन कर लेते। लेकिन नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो। तो किसान के बच्चे अगर इतने सक्षम होते कि ऑनलाइन करते तो वो भी जॉब पर बैठे होते, खेती की ज़रूरत नहीं होती उनको। और दूसरी बात, अगर कोई भी बिजनेसमैन एक सुई की नोक भी बनाता ना, सुई भी, तो उसका रेट खुद निर्धारित करता है। किसान एक फसल के लिए, आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए कि सुई की जो प्रोडक्शन है कितने दिन की होती है। एक दिन में लाखों सुई बनती हैं, लेकिन एक फसल करने के लिए, गेहूं को उगाने के लिए किसान की 3 महीने 4 महीने की तपस्या होती है। और उस तपस्या का अर्थ ये निकालते हैं कि इसको रेट नहीं मिलता। जो एमएसपी की मैं बात कर रहा हूँ, एमएसपी सिर्फ जो सरकार की एजेंसियां हैं जो मुश्किल से 10%, 20%, 16% खरीदती हैं, उनका एमएसपी मिलता है, बाकी का एमएसपी नहीं मिलता है। ऐसा कानून लाया जाए कि चाहे वो मंडी का व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, अगर एमएसपी लागू हुआ है तो उस एमएसपी पर ही बिकना चाहिए, नहीं तो उसके खिलाफ कानून होना चाहिए। कानून नहीं होगा तो मजबूत नहीं है, कानून होगा तो हम मजबूत होंगे। हम किसी से भी कहेंगे भैया कानून है, क्यों नहीं खरीदते वहाँ रेट, एमएसपी पे लो। अगर एमएसपी पे नहीं मिलेगा तो किसानों को क्या, कुछ नहीं हो रहा है जब तक ये। और फिर आप सब जानते हो अब कि जिसके पास ज़मीन नहीं है, किसान के पास, वो पट्टे पर, बटाई पर खेती करता है, उसको तो किसान सम्मान योजना का भी लाभ नहीं दिया। क्या करेगा वो? उसका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ इसमें जो आप लोगों की मांगे वो पूरी की जाएंगी और इसको बेहतर किया जाएगा। एक चीज़ जानता हूँ, किसान को सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, 2 चीज़ चाहिए। जितनी मेहनत से वो अनाज उगाता है उतनी ही उसको ईमानदारी से उसका वाजिब रेट मिले, जो नहीं मिल रहा है। और जो किसानों को पहले से लूटा गया है, जो किसान का कर्ज है, वो कर्ज माफ़ कर दिया जाए एक बार। और रेट सही दे दोगे तो किसान को लेने की ज़रूरत ही नहीं है। किसान को कर्ज नहीं चाहिए, ये लोन की स्कीम देते हैं। ये जो सरकार है ना, ये लोन की स्कीम देने में माहिर है। मुद्रा ऋण योजना निकाल देगी, कभी कोई लोन, किसानों के लिए लोन की योजना भी निकाल देगी। लेकिन लोन से क्या होगा? कर्ज देने से किसी का भला नहीं होता। आप उसको रेट दो, जब सही रेट नहीं मिलेगा आप फिर कर्ज दोगे, वो फिर डूबेगा। न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।